सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है।
ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसे यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही सहज ही भेद ज्ञान की धारा बहती है। ज्ञान की यात्रा और विकल्प की यात्रा अपने अपने में हो रही है, ऐसी यथार्थ प्रतीति होती है। ज्ञान का मार्ग स्वतंत्र है और भक्ति का मार्ग स्वतंत्र है, मगर यह जागृति दोनों प्रकार के मार्ग को जानते समय ज्ञान में क्षयोपशम ज्ञान और भक्ति में भक्ति के भाव का राग, ये दोनों मेरा स्वरूप नहीं है। यह जागृति सदाकाल बनी रहती है। क्षयोपशम ज्ञान हो या फिर भक्ति का राग हो, ये दोनों ही प्रकार के भाव कर्मोपाधि जन्य भाव है। इसलिए क्योंकि दोनों प्रकार के भावों में कर्म की अपेक्षाएं है। ज्ञानावरण के क्षयोपशम से ज्ञान में बढ़ना घटना ये होना और चारित्र मोह के उदय से भक्ति का भाव राग का भाव उत्पन्न होना। मैं क्षयोपशमिक भाव भी नहीं हूं और मैं औदयिक भाव भी नहीं हूं, मैं ज्ञायक भाव हूं। यह जागृति, इस जागृति का नाम धर्म है। तो फिर ज्ञानी ज्ञान के मार्ग को और भक्ति के मार्ग को दोनों में भेद विज्ञान के बल से मार्ग पर यात्रा तो करता है, मगर मार्ग पर यात्रा करते समय जिन भावों में कर्म की अपेक्षा है, उन भावों में स्वयं की पहचान नहीं मानता। यह जागृति है, ज्ञान और भक्ति को जानता है तब कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। मगर वह कौन सा ज्ञान? ज्ञान मात्र। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, भक्ति आत्मा का स्वभाव नहीं। ज्ञान अनंत काल तक टिक कर रहेगा, भक्ति अनंत काल तक टिक कर नहीं रह सकती। ज्ञान स्वभाव है, भक्ति विभाव है। यह जागृति, इस जागृति के बल पर भले ही भक्ति के भाव से मस्तक झुकता हो, मगर भीतर में ज्ञान नहीं झुकता। यह जागृति है। भक्ति का भाव, झुकने का भाव ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। ज्ञानी जब भक्ति करते हैं तो उन्हें भी भक्ति का भाव ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, मगर मैं भक्ति करने वाला, ये भाव वहां नहीं। यह मान्यता से वे मुक्त हुए। जो भाव की यात्रा है, उन भावों की यात्रा में वे स्वयं को मानते, स्वयं को एकत्व रूप अनुभव करते।
ये भूतकाल का जो सपना था वो सपना छूट चुका है। भावों की यात्रा के साथ जो यात्रा नहीं करते और जिनकी जानना 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 यही यात्रा, यह मेरी यात्रा। क्षयोपशम ज्ञान का जानना जानना यह मेरी यात्रा नहीं। क्षयोपशम ज्ञान में तो तरंगे है, क्षयोपशम ज्ञान में चंचलता है और स्वरूप तो अचल है। इसलिए यह जागृति सुनते समय तुम्हें यह जागृति रहे। जैसे जैसे समय बीतता है ऐसे ऐसे नए नए शब्द तुम्हारे ज्ञान में जानने में आते हैं, तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि होती है। मगर जब ये शब्द तुम्हारे ज्ञान में जानने में आए तब भी ये जागृति ज्ञानी को रहती है कि नए नए शब्द ज्ञान में जानने में आते हो, मगर नए शब्द के ज्ञान में जानने में आने से ज्ञान में क्या बढ़ा? नए नए पदार्थ दर्पण में प्रतिबिंबित होने से दर्पण में क्या बढ़ता है? उस दर्पण की स्वच्छता की जागृति, यह जागृति धर्म है। ज्ञानी को यह जागृति है कि क्षयोपशम ज्ञान और भक्ति का राग, ये दोनों ही ज्ञान नहीं, ये दोनों ही ज्ञेय है। भक्ति का भाव तो ज्ञेय है ही, मगर क्षयोपशम ज्ञान भी ज्ञान का ज्ञेय ही है, ज्ञान नहीं है। ये जागृति भक्ति का भाव है, वह तो निर्मल ज्ञान की सत्ता में नहीं है, मगर क्षयोपशम ज्ञान है, वह भी ज्ञान की सत्ता में नहीं है। दोनों स्थिति में यह जागृति की ज्ञान का मार्ग या भक्ति का मार्ग, क्षयोपशम ज्ञान का मार्ग या राग का मार्ग, ये दोनों में धर्म नहीं है। किताब को पढ़ता है तो आंख खुली रख करके और भगवान की भक्ति करता है आंख बंद करके। और ज्ञानी को यह जागृति है जब खुली आंख से किताब पढ़ी जा रही हो या फिर बंद आंख से भगवान की भक्ति हो रही हो, यह जागृति है कि ये दोनों ही धर्म को पाने की दशा नहीं है। क्योंकि जिन्होंने धर्म को पाया वह खुली आंख से नहीं और बंद आंख से नहीं। जिन्होंने धर्म को पाया वे स्वरूप में स्थिर हुए, तब उनकी आंखें खुली भी नहीं थी और बंद भी नहीं थी, वे नासाग्र दृष्टि थे। वो इस बात को बताता है कि खुली आंख से और बंद आंख से परमात्मा प्राप्त नहीं होता, प्रकट नहीं होता। खुली आंख से प्रकट नहीं होता, अर्थात शास्त्रों को पढ़ करके ये ज्ञान मार्ग से परमात्मा प्रकट नहीं होता। बंद आंख से परमात्मा प्रकट नहीं होता, अर्थात भगवान के सामने हाथ जोड़कर आंख बंद कर भक्ति करने से परमात्मा प्रकट नहीं होता। परमात्मा ज्ञेय से प्रकट नहीं होता, परमात्मा ज्ञान से प्रकट होता है और ये दोनों ही ज्ञेय है। क्षयोपशम ज्ञान हो या फिर भक्ति का भाव राग हो, ज्ञानी को यह जागृति है कि भले ही ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और भक्ति का भाव विभाव है। जब भी मैं बचपन में ये दोनों शब्दों को पढ़ता था तब बार बार ये विचार आता था कि कौन सा मार्ग बेहतर होगा, ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग। दोनों में सबसे बड़ा अंतर मुझे ये दिखता कि ज्ञान मार्ग में तीर्थंकर परमात्मा के समोसरण में जो श्रोता तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनता है, ज्ञान मार्ग वह है जहां भगवान वक्ता है और भक्त श्रोता है। भक्ति मार्ग वह है जहां भक्त वक्ता है और भगवान श्रोता है। भक्ति मार्ग में भक्त बोलता है, भगवान सुनते नहीं, भगवान जानते हैं, मगर भक्त का बोलना तो इसलिए कि भगवान मेरी ये पुकार सुन ले। वक्ता और श्रोता का पलड़ा पलट जाता है ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग में। और एक बात खास मैं आपको कहूं कि भक्ति मार्ग में भक्त वक्ता है
और भगवान श्रोता है, भगवान से कुछ कहना चाहता है। भक्त भगवान से कुछ भी कहना चाहे, कहे या न कहे, जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान के ज्ञान में सब है। शिष्य भक्त जो कुछ भी कहना चाहता है भगवान के ज्ञान में है। बोले या न बोले, भक्त के भाव में जो है वे भगवान जानते हैं। इसलिए भक्ति की इतनी जरूरत नहीं कि भक्त के भीतर में जो भी भाव है भगवान जानते हैं। भक्त को वक्ता होने की इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान तो जानते हैं। मगर हाँ, भक्त यह नहीं जानता जो भगवान सुना रहे हैं। इसलिए भगवान के सामने बोलने से बेहतर यह होगा कि भगवान का सुनना। इसलिए भगवान के सामने मौन रह करके भगवान की वाणी को सुनना। फिर भी शिष्य से रहा नहीं जाता, भक्त से रहा नहीं जाता, वाणी अंदर में से बाहर आए बिना नहीं रहती। यह भक्ति का भाव। ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है। भक्ति के भाव में तो जो भी भक्ति का भाव आएगा भगवान को तो पता ही है। और सच्चा भाव है, झूठा भाव है, दिखावे का है या अंतर आत्मा से उठा है, भगवान सब जानते हैं। इसलिए गुरु के सामने जाकर के भी बोलने से बेहतर यह होगा कि गुरु की पुकार को सुनना। और गुरु की पुकार को सुनना, जब मैं ये कहूं तो तुम्हें ऐसा लगे कि अरे मैंने भक्ति का निषेध कर दिया। नहीं, गुरु की पुकार को सुनना और सुनकर के उसका प्रयोग करना, यही तो भक्ति है। गुरु की भक्ति और क्या है? गुरु की पुकार को सुनकर के जिस चैतन्य परमात्मा की पुकार करते हैं, उस परमात्मा की पुकार को सुनना और अंतर में वही अनुभव हो जो अनुभव गुरु सुना रहे हैं। फिर तुम्हारी बगिया में ये फूल खिले, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के। फिर तुमने वह चैतन्य का रस चखा, फिर नृत्य हुआ, फिर नाच हुआ और फिर कुदरत का सौंदर्य तुमने देखा। जब अनुभूति हुई भीतर में कि यथार्थ भक्ति हुई, पैर तो हिलते नहीं, डोलते नहीं, मगर फिर भी भीतर में वह भक्ति का भाव छलक रहा है। जैसे प्याला भर गया है, पूरी तरह से समा नहीं पाता। जब शिष्य के भीतर, भक्त के भीतर भक्ति का भाव इतना भर जाता है कि फिर वह वाणी के माध्यम से छलकता हुआ बाहर आता है। इसलिए भक्त चाहे या न चाहे वाणी में आए बिना रहता ही नहीं। इसलिए तो ये भक्ति पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और परम कृपालु देव, जिनमें भी ऐसा भक्ति का भाव था, जिन्होंने भक्ति का निषेध नहीं किया, भक्ति की महिमा बताई। भक्ति का निषेध कैसे कर सकते हैं? ज्ञानियों ने भक्ति का वर्णन किया। मुनिराज भक्ति करते हैं। मुनिराज की भक्ति, मुनिराज की भक्ति, मुनिराज के प्रति होने वाली भक्ति। मुनि मुनि की भक्ति करे, मुनि देव की भक्ति करे। ये भक्ति ज्ञानियों ने 3 भक्ति कही है। देव भक्ति, शास्त्र भक्ति, गुरु भक्ति। भक्ति का निषेध कहां? सिर्फ इतना कि भक्ति के भाव में तुम्हें यह जागृति रहे कि यह भाव ज्ञेय की श्रेणी में है और कर्म का कोई उदय आया है कि यह भाव उठा है। उसमें तुम अपने को धार्मिक मत मानना। भक्ति करने से स्वयं को धार्मिक न मानना और स्वयं को चैतन्य स्वरूप मानना। बस फिर ये भक्ति होती रहे। ये निर्दोष भक्ति है, क्योंकि जिसमें मिथ्यात्व का जहर नहीं घुला मिला, ऐसी वह भक्ति निर्दोष भक्ति है। इसलिए तो मुनिराज के लिए भी भक्ति कही, वरना ये नवधा भक्ति क्यों कहते? मुनिराज के प्रति ये भक्ति का भाव, और जिन्होंने ये भक्ति समझाई वे मुनिराज ही तो है। मानतुंग आचार्य भक्तामर स्तोत्र, ये भक्ति ही तो है। ये भक्ति की रचना क्यों करते?
भक्ति तो वे करते हैं, सिर्फ भक्ति में धर्म मानने के लिए उन्होंने मना किया। यह जागृति रहे कि ज्ञान को पाने के लिए भी भक्ति जरूरी है। भक्ति के बिना ज्ञान न मिलेगा। इसलिए जो लोग शास्त्र को उठाकर जैसे पढ़ने लगूं और ज्ञान पालूं, फिर भक्ति बाद में करूंगा, ये कोई व्यापार नहीं, कोई सौदा नहीं हो रहा। दुकान पर जाकर के जैसे तुम माल खरीदते हो, माल पहले मिल जाए, रुपये तो बाद में चुका देंगे। पहले ज्ञान और बाद में दाम चुकाएंगे। स्टोर में जाते हो, किताब को तो पहले छू लेते हो, कुछ कुछ शब्द को पढ़ लेते हो, काउंटर पर जाकर के फिर दाम तो बाद में चुका देंगे। यहां उल्टा है, क्योंकि यहां व्यापार नहीं है, यहां धर्म है। और धर्म के क्षेत्र में यहां भक्ति पहले, ज्ञान बाद में। भक्ति पहले। यदि तुम ये चाहो कि पहले मैं ज्ञान इकट्ठा कर लूं और बाद में भक्ति करूंगा, ज्ञान प्राप्त ही ना हो सकेगा। वरना तुमने ये बहुत बड़ी भूल कर दी। तुमने गाड़ी के पीछे बैल बांध दी है और कहा कि अब मैं गाड़ी चलाऊं। उल्टा काम किया, बैल होंगे आगे और गाड़ी होगी पीछे। भक्ति पहले और ज्ञान बाद में। भक्ति के भाव से जब तुम गुरु के चरणों में बैठते हो, फिर ज्ञान मांगना नहीं पड़ता, ज्ञान बरसता है। वरना ये क्यों कहते कि देशना से पहले विशुद्धि? विशुद्धि और कुछ भी नहीं है। विशुद्धि अर्थात जिनकी देशना में सुनने बैठा हूं, बस उनके प्रति भक्ति का भाव, यही तो विशुद्धि है। इसलिए विशुद्धि के बिना देशना नहीं, भक्ति के बिना ज्ञान नहीं। मगर जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक मैंने जैसे कहा कि वो भक्ति निर्दोष भक्ति न होगी। वरना तुम ज्ञान तो प्राप्त कर लोगे, सरलता है ज्ञान प्राप्त करने में, भक्ति से झुकने में थोड़ी कठिनता लगती है। शास्त्र को पढ़ने में इतनी तकलीफ नहीं होती। मालिक हो गए, शास्त्र के मालिक हो सकते हैं, गुरु के मालिक नहीं हो सकते। इसलिए बहुत से साधक ऐसे हैं जो अपने घर पर बैठ करके मुझे सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, मैंने लिखी हुई किताबें पढ़ते हैं, मगर मेरे पास आने से वे डरते हैं। आसान है किताब को पढ़ लेना, घर पर बैठ करके छुपी तरह से सुन लेना, पता न चल जाए कि मैं आपका सत्संग सुनता हूं। आसान है किताब में से शब्द को पढ़ लेना, क्योंकि तुम किताब को बाजार में से खरीद लो। अब मालिक तुम हो गए, कहीं पर भी तुम अंडरलाइन कर दो, लाल चिन्ह लगा दो, तुम मालिक हो गए। किताब के मालिक तुम हो सकते हो, गुरु के मालिक नहीं हो सकते। इसलिए गुरु के पास बैठना बहुत मुश्किल है। किताब को तुम अपने अनुरूप ढाल सकते हो, गुरु को नहीं। इसलिए प्रत्यक्ष योग की परम कृपालु देव ने महिमा बताई। और यहां तो मूल्य देकर के भी किताब खरीदना नहीं है। आध्यात्मिक साधना केंद्र में आज तक जितनी भी ये किताबें प्रकाशित हुई, मूल्य नहीं लिया, एक भी रुपया किसी भी साधक से लिया नहीं गया। यहां तो तुम्हें बिना मूल्य की किताब मिल जाएगी। लगा लेना अंडरलाइन, लाइन खींच देना जहां जहां तुम्हें खींचनी हो, जिन जिन शब्दों को तुम्हें जोड़ना हो। आज तक तुमने यही किया, शास्त्रों को पढ़ते गए। शास्त्रों को पढ़ लेना बहुत आसान है। शास्त्र की नाव में तुमने यात्रा करना चाहा, तुमने यही देखा, खुश हो गए कि नाव मेरी नजर के सामने है, नाव मिल गई। मगर नाविक को तो तुमने ढूंढा ही नहीं। शास्त्र नाव है और सदगुरु नाविक है। अकेली नाव में बैठ करके तुम कहां यात्रा करोगे? तुम्हें तो नाव चलानी आती नहीं, गिरोगे, डूबोगे, मरोगे। नाविक की जरूरत है। और ये नाव तो लकड़ी की भी नहीं, कागज की नाव है। शास्त्र है क्या? कागज की नाव। इसलिए हे ज्ञान दीपक, ये ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग,
ज्ञान तो प्राप्त कर लेना बहुत आसान है और कुछ भी नहीं, दिमाग की खुजलाहट है। मगर भक्ति दिमाग की खुजलाहट नहीं, भक्ति तो ज्ञान को पाने की कुंजी है, गुरु के ज्ञान की तिजोरी को खोलने की चाबी है। भक्ति से तुम कितने भरे हो, ज्ञान को पा लेना बहुत आसान है, शब्द पढ़ करके कंठस्थ कर लेना आसान है। कर रहे पंडित और क्या करता है, यही तो करता है, पहले खुद खा लेता है फिर वमन करता है, और वमन करने के लिए ढूंढता है कहां करूं मैं उल्टी, किसी की खोपड़ी में उल्टी करता है। पहले गाथा कंठस्थ करता है, श्लोक को कंठस्थ करता है, इतना 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 भोजन कर लेता है, पचता नहीं, तब फिर उल्टी करता है कि कहीं मिल जाए मुझे कोई श्रोता कि उसके दिमाग की उसके खोपड़ी में मैं ये फिर भर दूं। सदगुरु वह है जिन्होंने बाहर से भीतर नहीं, भीतर से बाहर की यात्रा की। भीतर से बाहर अर्थात भीतर में अनुभूति हुई और फिर वाणी निकली। वो शास्त्र को पढ़ करके नहीं बोलते, ज्ञान को पढ़ करके बोलते हैं, अक्षरों को नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान को। एक एक पंक्ति को छूते छूते जैसे शिक्षक पढ़ता है, लगाता है हाथ एक एक पंक्ति पर और शिक्षक पढ़ता है। गुरु की पुकार जो निकलती है, ज्ञान की जो धारा बहती है उसे छूती है, ज्ञान को छूती हुई ये परिणति, और फिर उसके साथ ये बाहर में बहती ये वाणी। अंतर में अंतर की यात्रा होती है, बाहर में बाहर की। प्रति समय यह जागृति की ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में दोनों मार्ग ज्ञानी को होते भी है और ज्ञानी को नहीं भी होते। इसलिए होते हैं क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान है, अभी केवल ज्ञान हुआ नहीं, अभी अधूरी दशा है, भक्ति का भाव है, अभी पूर्ण वितरागता प्रकट हुई नहीं। और फिर भी दोनों नहीं है क्योंकि श्रद्धा की मोहर ऐसी लगी है कि ये दोनों ही ज्ञान के ज्ञेय है। इसलिए ज्ञान बढ़ता जाए, फिर भी भीतर में जितना जितना ज्ञान बढ़ता है उतना ही भक्ति का भाव भी अहोभाव बढ़ता है। इसलिए जब भी तुम परमात्मा के पास जाते हो, परमात्मा ये नहीं देखते कि तुम्हारे पास बुद्धि कितनी है, ये जरूरी नहीं कि तुम कितने बुद्धिमान हो, कितना तुम्हारा ज्ञान विकसित है। नरक में नारकी है, साथ में नरक का नारकी भी, 3 ज्ञान वाला, इतनी बुद्धि वाला है, मगर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने नहीं आ सकता। बुद्धि तो बहुत है मगर परमात्मा की वाणी सुनने को नहीं मिलती। और एक छोटा सा मेंढक कमल का फूल लेकर के भगवान के समूसरण में जाता है, मरता है मगर देव होकर के भी फिर ज्ञान मिल गया, फिर वाणी सुनने को मिल गई। ज्ञान नहीं था, ज्ञान तो सहज ही आ जाता है, भक्ति का भाव जो भीतर था। प्रकृति ये व्यवस्था करती है तुम्हारे लिए, यदि तुम्हारी अंतर में प्यास सच्ची है तो संजोग बाहर में बने बिना न रहेंगे। यह जागृति, हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी भक्ति निर्दोष हो। भक्ति में तुम्हें बाहर में कुछ लेने का भाव न हो, कुछ स्वार्थ न हो, सहज ऐसी भक्ति जहां शिष्य अपना सर्वस्व समर्पण करने को तैयार है, सब कुछ देने को तैयार है, और जब तक ये तैयारी नहीं तब तक शिष्य सच्चा शिष्य नहीं। और गुरु जो भी शिष्य से दिया जा रहा है कुछ भी लेने को तैयार नहीं।
ये गुरु की पहचान। शिष्य अपना सब कुछ देने को तैयार नहीं है तो समझना कि वह सच्चा शिष्य नहीं, और जो दिया जा रहा है वह गुरु ले ले तो वह सच्चा गुरु नहीं है। इसलिए तो कबीर ने ये कहा, गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ भी न ले, और शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। वस्तु की फिक्र मत करना। शिष्य ने यदि छोड़ दी और गुरु ने यदि नहीं ली तो वस्तु का क्या होगा। दुनिया में है बहुत लेने वाले, तैयार बैठे हैं, मगर हित शिष्य का भी हुआ और गुरु का भी हुआ। हे ज्ञान दीपक, आप अभी मालपुर में बैठे हो। मालपुर की इस धरती पर मेरा यहां आना तुम्हारे ज्ञान को देख करके नहीं, तुम्हारे भक्ति के भाव को देख करके। समझाना पड़ता है ये क्या करते हो। कल की ये घटना है, जैसे ही मैंने सत्संग में, आज तक मैंने ऐसी भक्ति कहीं नहीं देखी। कल जैसे मालपुर के ज्ञान दीपकों ने हीरा बाजार में, शेर बाजार में, मुंबई की बड़ी बड़ी डायमंड मार्केट में, मैंने वहां जाकर के अपने साधकों के साथ में बैठ करके सत्संग किया है। मगर कल जो मैंने देखा था वह दृश्य, जैसे मीरा बावरी होकर के दौड़ी हो। गाड़ी आगे जा रही है और पीछे ये ज्ञान दीपक दौड़ रहे हैं। ठेला लगा है, रास्ते पर बेच रहे सामान। गाड़ी थोड़ी जल्दी पहुंच गई, ट्रैफिक कम था, कर्फ्यू जैसा था कि जल्दी पहुंच गई गाड़ी, कि बावरे होकर के ज्ञान दीपक दौड़ रहे हैं। मगर वो जो सामान पड़ा है दुकान में, कोई ध्यान रखने वाला तो नहीं, चोरी हो जाएगा तो। और यही तो उनकी संपत्ति है, उनके पास और कुछ भी नहीं। जो बाजार में रास्ते पर बेचने के लिए निकले हैं वही तो उनका सब कुछ है। उन्हीं को तो वे बेच करके फिर सब्जी और आटा लेकर के आने वाले हैं। मगर पता नहीं ये भाव भी कैसे आता है। वह माल सामान का क्या होगा, मालपुर के लोगों को ये फिक्र नहीं। सत्संग मिल गया, सत्संग के पीछे भागे। ऐसा कोई व्यापारी मैंने मुंबई में नहीं देखा था जो हीरा बाजार में हो और मैं सत्संग के लिए कुछ पुकारने जाऊं और वह हीरा छोड़ करके भागता हो। और इनके लिए तो वो रास्ते पर बिकने वाले सामान ये हीरे से कम नहीं, क्योंकि यही तो उनकी जिंदगी थी। भक्ति शास्त्रों को पढ़ करके नहीं आती, अब ज्ञान सहज आएगा। इसलिए क्योंकि इन ज्ञान दीपकों का खेत अब ऐसा हो गया कि हल चल चुका है। अब जमीन हो चुकी है कि बीजारोपण हो सके। अब बस कंकड़ पत्थर घास पात ये सब हट गए, अब यहां बीजारोपण हो सकता है। हे ज्ञान दीपक, बुद्धि को इतनी प्रधानता मत देना। जब तुम्हारे पास में दो विकल्प हो, बुद्धि या भक्ति, भक्ति को चुनना, बुद्धि आ जाएगी। बुद्धि
का संबंध है दिमाग के साथ और भक्ति का संबंध है हृदय के साथ। और बुद्धि तो तरह तरह के तर्क वितर्क करती है। दिमाग में तो इतने इतने संदेह उत्पन्न होते हैं, ऐसे ही संदेह लगते हैं, उगते हैं, जैसे वृक्ष पर पत्ते उगते हैं। ये सच्चा होगा, ये झूठा होगा, तरह तरह के संदेह उठते हैं। चंचल है बुद्धि में तो, दिमाग में तो हर पल भूकंप आता है, कंपती रहती है ये बुद्धि, स्थिर नहीं रहती। आज इतना याद तो थोड़ी देर बाद कुछ भी नहीं, ये कंपन हुआ, ये भूकंप हुआ। मगर भक्ति वह अकंप है, वह तो जहां दीवानी हुई वहां दीवानी हुई। और मैं आपसे ये कह दूं कि ये दीवानापन यदि गुरु के प्रति है, परमात्मा के प्रति है, फिर और कुछ भी नहीं चाहिए। फिर वही दीवानापन निज न्यायक के लिए होगा, क्योंकि तैयारी तो पूरी थी, सिर्फ दिशा बदलनी थी, बाहर से भीतर की ओर आना था। समर्पण तो था, पूरी तरह से था, सब कुछ लुटाकर गवाकर पाने की तैयारी थी। बस वह भीतर में अब परिवर्तित हुआ। जैसे वो बाजार में वो ठेला छोड़ करके भाग करके दौड़ना हुआ, अब न्यायक के लिए भी ऐसा होगा। विकल्प न आएगा कि मेरी दुकान का क्या होगा, वह विकल्प न आएगा। वो भक्ति थी तो झुकने की तैयारी थी, अब न्यायक के प्रति भी तुम इतने झुकोगे कि वह स्पर्श ना हुए बिना न रह सकेगी। इसलिए तो कल मैंने ज्ञान दीपकों से कहा, ये रहने दो। जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ, मैं जूते पहना रहा था, मैंने कहा कल के सत्संग में मैं बच्चा हूं, मैं एक बच्चा हूं। यहां मालपुर में मैंने ऐसे ज्ञान दीपक, कल ऐसा ही हुआ, मुझे बच्चे जैसा और एहसास हुआ और दृढ़ता हुई। मैं बाहर निकला, ये ज्ञान दीपक मुझे मोजे पहना रहे, मुझे जूते पहना रहे। जहां मैं सोफा पर बैठा, जिस कुर्सी पर बैठा, जिस आसन पर बैठा, वहां पर मोजा और एक और का दूसरा दूसरे और, तीसरा जूता लेकर के, चौथा उधर जूता लेकर के। मैंने उनसे यही कहा, रहने दीजिए, ये जितना ये भाव है तुम्हारे भीतर में, बस ये और वही तुम्हारा आदर होगा मेरे प्रति। अभी मेरा हाथ चलता है, मैं जूते पहन लूंगा अपने आप। मैंने देख ली तुम्हारी भक्ति, मगर इसमें तुम्हारा अहित होगा, तुम्हारा हित न होगा। थोड़ी देर आनंद आएगा, गुदगुदी हो सकती है, देखो मेरे शिष्य मुझे जूते और मोजे पहनाने वाले, मगर प्राप्ति न होगी, क्योंकि पल पल ये संसार का चक्र बढ़ रहा है। अशोक चक्र को देखा तुमने? वो चक्र और कुछ भी नहीं, अशोक चक्र वही है, संसार का चक्र बुद्ध का प्रतीक है। बुद्ध ने उस चक्र को संसार चक्र कहा, अशोक ने उसे चक्र के रूप में वहां पर शिलालेख, तुम देखो अशोक की चक्र। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी भक्ति, बस सिर्फ इतना। मैं तुम्हें भक्ति करने को मना नहीं करता, मैं तुम्हें जूते पहनाने के लिए नहीं कहता, मुझे पहनाने के लिए नहीं कहता। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जो चैतन्य की पुकार हो रही है, बस इस पुकार से तुम्हारे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो। मुझे और जूते उतारने की भावना पाता हूं, वन विहारी होने की भावना पाता हूं, और कोई दूसरा उतार के दे इसमें दम नहीं। मैं स्वयं मोजे उतारूं, मैं स्वयं जूते उतारूं। मुनि धर्म परायों से नहीं पाला जाता। हे ज्ञान दीपक,
तुम्हें वह दशा प्रकट हो, और वह दशा तुम्हें प्रकट होगी। सिर्फ इस भक्ति को तुम धर्म मत मान लेना। बहुत कम अवसर मिलता है। परम कृपालु देव भी अल्पकाल, वैसे भी कलयुग है, कलयुग में ये स्वरूप की पुकार करने वाले समय बहुत कम है, बहुत अल्प समय के लिए आते हैं कृपालु देव। सत्संग का योग बहुत कम समय के लिए मिलता है। 23 घंटे तो पाप में बीतते हैं, 1 घंटा सत्संग, और ये भी तो सुनना हुआ। सत्संग तो अभी हुआ ही नहीं। समय बहुत अल्प है, बहुत अल्प समय के लिए। सत्संग का काल बहुत अल्प है, ज्ञानियों का संग बहुत अल्प है। सीधी सी बात है, अज्ञानियों की संगति लंबे काल मिलती है, ज्ञानियों की संगति अल्पकाल। ये कलयुग जो है, सत्य है। फूलों की जिंदगी कम होती है, कांटों की जिंदगी ज्यादा होती है। फूल कम समय के लिए ही उगते हैं, फिर बस चले जाते हैं। कांटे रहेंगे यहां पर सदा, फूल न रहेगा। कुछ समय के लिए जो ये फूल उगा, तुम्हें सुवास मिल सके और भीतर में तुम्हारा कमल खिल सके। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे भीतर वही भक्ति का भाव हो कि भक्ति का भाव भी तुम्हें दूर दिखाई दे। भक्ति का भाव तुम्हें भक्ति के रूप में नहीं, भक्ति का भाव तुम्हें पीड़ा के रूप में दिखाई दे। भक्ति तो नरसिंह मेहता की भी थी। वैष्णवजन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। पीड़ा को पराई जानता है। वहां भले ये कहा कि पराई की पीड़ा जानता है, मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं, परायों की पीड़ा जानने वाला वह वैष्णव नहीं, वैष्णव वह है जो पीड़ा को ही पराई जानता है। फिर हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी जाति ये महत्वपूर्ण नहीं रही, तुम वैष्णव हुए, वैष्णव हुए। तुम में विष न रहा, उसी को तो वैष्णव कहते हैं, जिसमें जहर न रहा हो। मिथ्यात्व का जहर जहां नहीं, उसी को तो वैष्णव कहते हैं। अब तुम ब्राह्मण हुए, जिसने ब्रह्म को जान लिया वही तो ब्राह्मण है। तुम ब्राह्मण हुए, तुम वैष्णव हुए। तुम क्षत्रिय हुए, तुमने शत्रु का संहार किया। सबसे बड़ा शत्रु मिथ्यात्व तो था, अब मिथ्यात्व न रहा, तुम क्षत्रिय हुए। फिर भी शुद्र होकर के अभी जिंदगी जीनी पड़ रही है। क्या करें, कीचड़ में अभी रहना पड़ रहा है। देह रूपी कीचड़ से निकट काल में छुटकारा भी होगा, फिक्र मत करना। हे ज्ञान दीपक, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, तुम्हारा निमंत्रण आता है। आते हैं बहुत निमंत्रण, मैं भी जाता हूं, मैं भी वहां जाकर खाता हूं, मैं भी वहां जाकर के यह पाता हूं कि इन भक्ति के भावों में न चाह करके भी किसी को पीड़ा में कैसे पहुंचाऊं। कोई चाहना नहीं होती, मगर फिर भी साधक का पहला लक्षण जिस भूमिका में है उस भूमिका के अनुरूप, यही भाव तो मुझे कल आया। कल सत्संग समाप्त हुआ था,
साधक आते गए, बैठते गए। नए नए कपड़े पहनकर, किसी ने कितने दिन की कमाई इकट्ठी करके सफेद कपड़े खरीदे, या फिर कोई किसी मित्र का सफेद कपड़ा थोड़े दिन के लिए लेकर आया, या फिर कोई किराए पर लेकर आया, सफेद वस्त्र पहन करके। मगर सत्संग जब पूरा हुआ, सबकी भावना थी कि भोजन करें। अब मैं एक एक के घर पर भोजन करने कैसे जाऊं? मगर उनके आत्मा को पीड़ा भी नहीं पहुंचा सकता था। यदि तुम में ये कोमलता का भाव न होगा, धर्म का अंकुर न निकलेगा, उग ही नहीं सकता। अब मैं भोजन, इतने लोगों के पेट में स्थान ही नहीं कि भोजन रहे, इतना पेट में स्थान नहीं और इतना समय नहीं। मगर सबकी भावना थी, तो मैंने आहार लिया। सभी को कहा, एक ही उपाय है, मैं तुम्हारे घर पर पकवान खाऊंगा। विचार में पड़ गए थोड़ी देर के लिए, पकवान। अब समय इतना कम है, रात हो रही है, पकवान कैसे? बस जिसमें सब पकवान समा जाते हैं, शक्कर के दाने लेकर के आओ। और मैंने सभी के घर से थोड़े थोड़े शक्कर के दाने खा लिए। भूख नहीं थी, जरूरत नहीं थी, मगर मैं इन ज्ञान दीपकों की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकता था। शक्कर के दाने जिसमें सब पकवान समा गए। जैसे ज्ञान कहते ही अनंत गुण समा जाते हैं, चैतन्य मात्र कहते ही अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा। और वे शक्कर के दाने भी मुझे उतने मीठे लगे जितने करोड़पतियों के महलों में मुझे पकवान मीठे नहीं लगे थे। जिस पात्र में मैंने शक्कर के दाने लिए, दाने के पीछे अब उनको मुझे समझाना पड़ता है। थोड़ी इतनी भगदौड़ मत करना, ये परिवर्तन लाना। थोड़े दाने बच गए तो ये सब, कोई कहता है मुझे मिल जाए, कोई कहता है मुझे मिल जाए। अब शक्कर के दाने के लिए पड़ा पड़ी हो रही है। मेरे प्रति नहीं, कृपालु देव के प्रति तुम्हारा भक्ति का भाव। हे ज्ञान दीपक, क्योंकि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं इसमें मेरा कुछ भी नहीं। मैं जो भी तुमसे कह रहा हूं, ये परम कृपालु देव की पुकार है। और तुम्हें प्रमाण चाहिए तो एक एक वाक्य का प्रमाण मैं तुम्हें दूंगा कि कृपालु देव ने कौन सा वाक्य कहां लिखा है। लाना मेरे पास, मैं तुम्हें प्रमाण दूंगा। इसलिए तो कहता हूं इसमें मेरा कुछ भी नहीं। बस चतुराई छोड़ करके भक्ति के भाव से भरना, विवेकी होना, चतुर मत होना। चतुराई तुमने बहुत दिखाई, विवेक तो धर्मी का लक्षण है। विवेक रह सकता है भक्ति के साथ, इसलिए तो परम कृपालु देव ने विवेक शब्द का भी प्रयोग किया आत्मसिद्धि में, और विनयी शब्द का भी। विनयी भक्ति है, विवेक ज्ञान है, और दोनों अनिवार्य है। मगर चतुराई नहीं, तुमने चतुराई दिखाई, तुम बहुत चतुर हुए, मगर अपनी चतुराई को कसौटी पर कसना,
क्या तुम सचमुच ही बुद्धिमान, क्या तुम सचमुच ही ज्ञानी हुए? क्योंकि यदि तुम चतुर हो तो चतुरता को, अपने चातुर्य को नापना आनंद से। क्या वह निराकुलता रूप आनंद तुम्हें मिलता है या नहीं? यदि वो आनंद तुम्हें अंतर में से रस आता हो आनंद का, तो समझना तुम्हारी चतुराई सच्ची है, वरना धोखा है। चतुराई के लिए तुम्हारे पास कुछ सबूत होना चाहिए। आनंद का स्रोत बहता है या नहीं भीतर में? ज्ञान की ज्योति जली है या नहीं भीतर में? अपनी चतुराई को परीक्षा से, कसौटी से कसना, पता चलेगा। बाहर में व्रत कर लेना, तप कर लेना, ज्ञान पा लेना, ये ठीक है, मगर उसे ज्ञानी की पहचान मत मानना। ये सब होगा मगर ज्ञानी की पहचान नहीं। ज्ञान वाला भी हो सकता है, भक्ति वाला भी हो सकता है, मगर जरूरी नहीं कि वह ज्ञानी हो। ज्ञान का संबंध ज्ञान के साथ, भक्ति का संबंध चारित्र के साथ, मगर जरूरी नहीं है कि वह सम्यक दृष्टि हो, क्योंकि सम्यक श्रद्धा के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक कैसे होंगे? इसलिए ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में दोनों की महिमा नहीं, महिमा तो श्रद्धा जो सम्यक हुई है, और श्रद्धा अर्थात दृष्टि का खुलना। अब व्रत तप करता है, आज तक तुमने यही तो किया कि व्रत और तप के कारण ही तो पहचान की। बहुत शास्त्रों को जानता है, इसलिए मैं हमेशा ये भावना भाऊंगा, मेरे इन शब्दों को जब तुम सुनो, ये प्रवचन तुम सुनो, ये प्रवचन से मेरी पहचान मत करना। भीतर में वह अस्पर्शी बैठा है, भक्ति का भाव तो अनंत बार आया, ये पहचान इससे मत करना। आंख वाला कौन है उसकी व्याख्या तुम करते हो, तुम व्याख्या ये करते हो, आंख वाला वह जो अंधा नहीं है, जिसकी आंख खुली वह आंख वाला। मगर ये व्याख्या तुम्हारी झूठी है, जिसकी आंख खुली हो वह आंख वाला, वह अंधा नहीं। जरूरी नहीं, क्योंकि जो आंख वाला है उसकी आंखें भी बंद हो सकती है, उसकी आंख पर भी पट्टी हो सकती है। आंख वाला भी विश्राम करता हो, आंख बंद हो सकती है, सोता हो, आंख बंद हो सकती है। खुली आंख जिनकी है उन्हें तुम अंधा नहीं है ऐसा मत मान लेना। यह व्याख्या झूठी है कि खुली आंख वाला जो है वह अंधा नहीं होता। सत्य यह है कि अंधा कौन नहीं है, जो देख सकता है। यह परीक्षा हुई, यह पहचान हुई, यह व्याख्या हुई कि आंख वाला वह है जो देख सके। सम्यक दृष्टि वह है जो चैतन्य परमात्मा को देख सके। इसलिए आज तक तुमने यह परीक्षा की कि ज्ञानी कौन, जिन्होंने संसार छोड़ा या नहीं, यह झूठी व्याख्या हो गई। संसार छोड़ा है इसलिए ज्ञानी, यह झूठी व्याख्या। सत्य यह परमात्मा देखा या नहीं, यह सच्ची व्याख्या। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो और होगा। मालपुर वासी ये ज्ञान दीपक ज्ञान में और भक्ति में दोनों में ये जागृति रहे।
कि ये त्रिकाल टिक कर रहने वाला स्वभाव नहीं है। भक्ति का भाव जब आता हो तब भी स्वयं को एक समय के लिए धार्मिक न माने। कांटा निकला है, कांटा उगा है महल के आंगन में। भक्ति बंद नहीं होती। भेद विज्ञान से ये शुष्क नहीं हो जाता। भक्ति का भाव तो रहता है। वहां तो दीवानगी होती है, क्योंकि स्वरूप को न्यारा देखा और भक्ति का भाव आया तो लुटाने की तैयारी रहती है। अनुभूति के बिना यह संभव नहीं। अनुभूति होती है तो भक्ति फलीभूत होती है। जैसे अनुभूति नहीं हुई और भक्ति का भाव आता है। भक्ति का भाव आता है सिर्फ समझने के लिए कि मेरे पास जो 100 रुपये है वो 100 रुपये मैं गुरु को दे दूं। ऐसा भक्ति का भाव आया कि मैं दे दूं, अर्पण कर दूं, मगर भीतर में आत्मा को पहचाना नहीं। इसलिए भक्ति का भाव तो आया मगर वो भाव क्रिया में नहीं आ पाता, क्योंकि मेरे 100 रुपये चले जाएंगे। इसलिए अनुभूति के बिना तो भक्ति एक्शन में आती ही नहीं, क्योंकि डर लगता है मेरा चला जाएगा। और जब अनुभूति हुई कि मैं परमात्मा हूं और अब भक्ति का भाव आया कि 100 रुपये मैं अर्पण कर दूं, तब तो 100 रुपये क्या सारा जगत अर्पण कर दे तो भी मेरा कुछ नहीं लूटता। इसलिए तब वह भक्ति एक्शन में आती है, तब वह तैयारी होती है। इसलिए अनुभूति होने पर भक्ति बंद नहीं होती, भक्ति फलीभूत होती है। यह ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, इसलिए तो लुटाने की तैयारी में इसे कहता हूं। दोनों में वह जागृति रहेगी। कैसी भी स्थिति हो, किसी भी स्थिति में यह जागृति। भक्ति का भाव हो, राग का भाव हो, द्वेष का भाव हो, शुभ हो अशुभ हो, दोनों में बंधन देखे। ये तो बंधन से छूट रहा हूं। जगजीवन मुझे स्मरण में आया। गांव के लोग जाते थे, एक फकीर हुआ बुल्ले शाह। बुल्ले शाह के पास भक्ति के भाव से सब कुछ चढ़ाने की तैयारी थी। छोटा बच्चा था जगजीवन, तो बाद में जाकर के बहुत प्रचलित हुआ, मगर इतना भी नहीं हो सका। सिमट गया। बुल्ले शाह जो मिल गया था उसे। सब लोग अपने अपने घर से कुछ न कुछ लेकर के जाते थे बुल्ले शाह के पास कि फकीर आया है गांव में। ये भी दूध लेके जाए, दही लेकर जाए, ये भी लेकर के गए। पिताजी ने भी पूछा कहां जा रहा है, कुछ भी जवाब नहीं दी, चला गया। उतना ही था, दूध दही सब कुछ लेकर के दे दिया। वापिस जब घर लौटा, प्रतीकात्मक ये कथा है कि जब वह घर लौटा तब वह दही दूध तो बढ़ गया था, पात्र में था उससे भी ज्यादा बढ़ गया था। फिर दोबारा गया बुल्ले शाह के पास और जाकर के ये कहा मुझे कुछ चाहिए। बुल्ले शाह ने कहा क्या चाहिए? एक ही चीज मांगी। जीवन में पहली बार और आखिरी बार आपसे मैं ये मांगता हूं, आपकी भक्ति करके मैंने अपूर्व चमत्कार देखे हैं।
अब मैं आपसे कुछ मांगता हूं। बुल्ले शाह ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं क्या दूं? जगजीवन ने कहा, बस इतना कीजिए कि एक बार जीवन में आपका हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए, बस मैंने सारा जहां पा लिया। और वह आखिरी दिन था जगजीवन का, बुल्ले शाह के साथ में वो रहा। जीवन रूपांतरित हुआ। तब बुल्ले शाह ने उसके हाथ में 2 धागे बांधे थे। धागे बांधे, एक धागा सफेद था, एक काला था। तब से लेकर के कुछ जाति ऐसी है जो बुल्ले शाह को मानने वाली है, उनके शिष्य है कुछ जिन्हें मैं मिला हूं। 2 धागे बांध दिए थे हाथ में, काला और सफेद। और वो इस बात का प्रतीक था कि जैसे काला बंधन है, ऐसे सफेद भी बंधन है। और शुभ तो बंधन है, शुभ भी बंधन है। ये धागा बांध करके तुम्हें याद रहे हर पल कि काला धागा हो या सफेद धागा हो, दोनों बंधन है। हे ज्ञान दीपक, जब तुम्हारे भीतर में वो असली भक्ति होगी भेद ज्ञान से, तब बस तुम जहां रहो वहां भक्ति है। तब फिर तुम जेल में नहीं रहते, तब तुम तस्वीर में गुरु को नहीं पूछते, तुम जेल में से मुक्त हो गए। क्योंकि तस्वीर तो आंखों से दिखती है और तुम तो आंख से ही मुक्त हुए, क्योंकि अनुभव हुआ कि ज्ञान तो आंख में जाता ही नहीं, ये मुक्ति। अब तुम जहां हो वहां तुम प्रार्थना करो, जहां है वहां भक्ति करो। दुनिया कहेगी, अरे ये तो मंदिर नहीं जाता। फकीर बाईजिद के साथ यही तो हुआ था। जिंदगी भर बाईजिद नमाज पढ़ता रहा, मगर एक दिन ऐसा हुआ कि बाईजिद नमाज पढ़ने नहीं गया और जितने गांव के लोग थे वे सब तैयारी करने लगे। फटाफट सब खड़े हुए कि बाईजिद मर गया। क्योंकि जो जीवन भर नमाज पढ़ता हो और वह बुढ़ापे में नमाज पढ़ने ना आए। गांव के लोगों ने वहां जाकर देखा, बाईजिद मरा नहीं था, जिंदा था, हाथ में एक तारा लेकर के बैठा था। गांव के लोगों ने कहा, मति भ्रष्ट हो गए, ये बुढ़ापे में तुम्हें क्या सोचा, नमाज बंद कर दी। उसने कहा, जब तक मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला था, इसलिए तो वहां नमाज पढ़ने आता था। अब तो ये रहा, एक तारा बजाता हूं। अब जहां पेड़ के नीचे बैठता हूं, जहां पर भी मैं गुफाओं में वास करता हूं, बस वहां पर ये एक तारा की ये ध्वनि में मुझे वो नमाज की पुकार सुनाई देती है। वो संगीत मुझे यहां सुनाई देता है। हमारे घर में भी था एक राम सागर, एक तारा कहो, तंबूरा जैसा। तब मुझे ये विचार आता, शास्त्र बहुत है एक और राम सागर है, वो एक तारा है, एक और एक तारा से शुरुआत करना। बच्चा है ना, कम वजन वाली वस्तु को उठाता है, भारी वस्तु बाद में उठा लेना। एक तारा में इतना वजन नहीं होता जितना बड़े बड़े शास्त्रों का, बिल्कुल हल्का सा होता है, हल्का होता, इतना बोझ नहीं होता एक तारा को उठाने में। शास्त्र तो बहुत है, एक तारा पर्याप्त है। सब आएगा, यदि भक्ति होगी तो ज्ञान आएगा। दोनों साथ में हो
और दोनों से न्यायक के बीच में भेद विज्ञान हो। हे ज्ञान दीपक, ये मालपुर वासी दीवान है ज्ञान दीपक। वास्तव में मालपुर के लोग सचमुच ही माला माल हुए हैं। बस निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध होकर ये बाहर की ओर जो उपयोग जाता है, भीतर की ओर जाए। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, आप साधकों ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।